हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। एक इंग्लिश में वर्ड है मोनोपोली। क्या इसका मतलब आपको मालूम है? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसे समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी कॉलोनी या फिर कहीं भी रहते हैं और वहाँ पे कोई कपड़े का दुकान नहीं है और उस कॉलोनी में जाकर आपने एक कपड़े का दुकान खोल लिया। अब आपने कपड़े का दुकान खोल लिया है तो 90% या फिर 95% चांस है सब आपके यहाँ से ही कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि अगर वो आपके यहाँ से नहीं लेंगे तो उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आपका दुकान काफ़ी ज़्यादा चलने लगेगा, आपके यहाँ कस्टमर ज़्यादा आने लगेंगे तो आप कपड़े का रेट बढ़ाने लगेंगे, मतलब पैसा बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि आसपास तो कोई दुकान है नहीं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पे। वो जो दुकान वाला है अपने हिसाब से रेट तो बढ़ाता रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि एक और लड़का आता है और उसी कॉलोनी में कपड़े का दुकान खोल लेता है। कुछ जो होंगे कस्टमर्स वो दूसरे वाले लड़के के पास भी जाने लगेंगे कपड़े लेने के लिए, और हो सकता है कि वो पहले वाले से बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा दे रहा हो और कम प्राइस में। फिर धीरे धीरे सारे कस्टमर दूसरे वाले शॉप के पास जाने लगेंगे। फिर जो पहले दुकान खुला था वो सोचेगा कि यार अब तो मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, धीरे धीरे दूसरा दुकान खुलने से उसका बिजनेस थोड़ा सा धीमा हो गया है। अब उसके पास दो रास्ता बचेगा, या तो वो दूसरे वाले शॉप से कंपेरिजन में बेटर क्वालिटी का कपड़ा लाए और वो भी कम प्राइस में, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होगा कि जो दूसरा वाला कपड़े का दुकान खुला है उसके खिलाफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाना। जैसे कि वो कुछ लोगों को पैसा देकर बोल देगा कि तुम लोग चाहो बोलो कि मैंने यहाँ से कपड़ा खरीदा था, वो बहुत जल्दी फट गया, या फिर कपड़े को धोने के बाद कपड़े का कलर ही उतर गया। जिसने पहले दुकान खोला था वो ये भी बोल सकता है जिस लड़के ने दूसरा दुकान खोला है वो डुप्लीकेट कपड़ा लाता है और उस पर किसी दूसरे ब्रांड का नाम चिपका देता है, मतलब स्टिकर है उसके पास किसी ब्रांड कंपनी का, और वो उसको फिर बेच देता है और कहता है कि वो काफ़ी क्वालिटी में अच्छी है। फिर यहाँ पे ये होगा कि जब कस्टमर ये सब सुनेंगे तो वो उसके पास जाना बंद कर देंगे, पहले वाले शॉप के पास आने लगेंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूँ मोनोपोली क्या है। जब उस कॉलोनी में कोई भी कपड़े वाला दुकान नहीं था, पहले वाले लड़के ने दुकान खोला और उसने देखा कि यहाँ पे कोई दुकान ही नहीं है कपड़े से रिलेटेड, तो वो अपने से प्राइस को बढ़ाता गया और क्वालिटी को कम करता गया। यही होता है मोनोपोली, मतलब कि आप किसी ऐसी जगह पर अपना शॉप या फिर बिजनेस चला रहे हो जहाँ पर उससे रिलेटेड कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वहाँ पे जो भी प्राइस होगा वो सब आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जब दूसरे वाले ने दुकान खोल लिया तो वहाँ पे कंपटीशन होने लगा, जिसकी वजह से उसने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट वाले दुकानदार ने। अब इसको मैं आईबीएस और स्कैमर से रिलेट करता हूँ। जैसे पहले क्या था कि जो भी आईबीएस पेशेंट था वो केवल न्यूरोथेरेपिस्ट पर ही भरोसा रखता था कि न्यूरोथेरेपी वाले भगवान होते हैं, वो हमको पक्का ठीक कर देंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा न्यूरोथेरेपी वाले में विश्वास था कि ये लोग मुझे ठीक कर देंगे। लेकिन राम अवतार शर्मा के यहाँ मैं गया, नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो हमारा न्यूरोथेरेपी है वो ठीक कर देगा, लेकिन वहाँ भी मैंने ठीक हुआ और मैंने तो पहले ही दिन 24,000 दे दिया था। और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हम लोग पॉजिटिव रहकर थेरेपी नहीं लिए हैं, इस वजह से हम ठीक नहीं हुए। मतलब इन सब का दिमाग पूरा घुटने में है, गजब बेइज्जती है। क्योंकि हम इसको 10-15 साल से झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे होंगे। मेरे घर से जो मोरा न्यूरोथेरेपी का सेंटर है वो लगभग 30 से 32 घंटे की दूरी पे है। तो मैं 30 से 32 घंटे की दूरी पे गया हूँ, मतलब निगेटिव माइंड लेकर इन्हें 24,000 रुपये दे दिया हूँ। कुछ भी ये सब बोल रहे हैं, कुछ भी। तुम्हें शर्म है कुछ? तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले न्यूरोथेरेपी पे ही सब विश्वास करते थे, तो जब न्यूरोथेरेपी पे विश्वास बढ़ रहा था तो न्यूरोथेरेपी वालों ने क्या किया कि प्राइस को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। जैसे जो राम अवतार शर्मा है, मैं वहाँ पर जब गया था तो एक दिन का वो 2,000 रुपये लेते थे, लेकिन अगर आप 15 दिन का एक ही साथ देंगे तो वो 15,000 रुपये ले रहे थे, और मैंने पेमेंट कर दिया। और भी कई सारे जो न्यूरोथेरेपी सेंटर्स होंगे वहाँ पर भी इसी तरह प्राइस रहता है। मोहरा न्यूरोथेरेपी का प्राइस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ये भी एक बिछाया हुआ जाल है कि कम प्राइस रखो, पेशेंट तो आएंगे ही, मतलब ज़्यादा नहीं कमाएंगे लेकिन कुछ तो कमा ही लेंगे आईबीएस पेशेंट को लूट कर। उसमें सब न्यूरोथेरेपी वाले पास जा रहे थे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और जब हम साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ वही 10 साल से आईबीएस से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसमें किसी को लूज मोशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक होने लगता है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज न्यूरोथेरेपी है। जो स्कैमर्स है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। पहले तो बस वो इतना बोलते थे कि ये डॉक्टर ख़राब है या कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ख़राब है, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हो के वीडियो बना रहा है वो फर्जी आदमी है, ऐसा सब कुछ कमेंट्स करते हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रहा है, काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं आईबीएस से रिलेटेड साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होने के बाद, तब ये दूसरे तरीके का कुछ स्कैम कर रहे हैं। मतलब किसी भी आईबीएस यूट्यूबर के कमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से लेने से आपका लीवर ख़राब हो सकता है, आपका जो एसजीओटी एसजीपीटी है उसका लेवल काफ़ी बढ़ सकता है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको दिखाऊँगा
मैं 4-5 साल में कैसे 3-4 बार टेस्ट कराया हूँ हीमोग्लोबिन और एलएफटी का, तो मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाऊँगा कि पहले मेरा कितना एलएफटी ये सब था और अब मेरा कितना एलएफटी या फिर हीमोग्लोबिन है। क्या सच में साइकाट्रिस्ट मेडिसिन से या फिर एलोपैथिक मेडिसिन से जो हमारे लीवर का एसजीओटी की पीटी पॉइंट है वो बढ़ता है या फिर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप लीवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर दीजिएगा, जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसमें आपको लीवर का कुछ फंक्शन भी बता दूंगा। अगर आप भी आईबीएस से परेशान हैं और आपको मेरे वीडियोस या फिर किसी भी आईबीएस यूट्यूबर के वीडियोस देखने से मोटिवेशन मिलता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आईबीएस फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा। दूसरों को शेयर नहीं करना है, जिनको आईबीएस नहीं है उनको शेयर नहीं करना है। ऐसे लोगों के पास हमारा वीडियो जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो केवल आपको उनको भेजना है जो आईबीएस से झेल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।